अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू क्विक रिसर्च रिव्यूज। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंथेटिक डाटा सेट पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई किया और उस पर हमने ग्रेडियंट डिसेंट को अप्लाई करके देखा और उसकी बेस्ट फिट लाइन को हमने एक्सप्लोर किया, विजुअलाइज किया। आज की वीडियो में हम एक रियल वर्ल्ड डाटा सेट पर लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम साइकिट लर्न का बिल्ट इन डायबिटीज डाटा सेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये डाटा सेट जो है वो प्रोग्रेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए और मल्टीपल बेस लाइन मेजरमेंट्स को प्रोवाइड करता है। और अच्छा, अब इस डाटा सेट में हमारे पास मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल हैं, हम इसमें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें हमने अब सबसे पहले डायबिटीज़ के डाटा सेट को लोड किया। ये जो हमारे पास कोड ऑफ लाइन है, ये हमें बता रही है कि हमने यहाँ पर डाटा सेट को लोड किया। ठीक है, अब जिसमें एज फ्रेम इक्वल ट्रू है, इसका मतलब है कि डाटा जो है वो पेंडास डाटा फ्रेम फॉर्मेट में रिटर्न होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास डी एफ इक्वल्स डायबिटीज डॉट फ्रेम है, इससे हम डाटा फ्रेम ऑब्टेन करते हैं। अब डाटा सेट के टारगेट कॉलम का नेम इनिशियली जो है वो टारगेट है। ठीक है, तो इधर हम अब इसको रीनेम कर लेंगे, टारगेट से हम इसे डिजीज प्रोग्रेशन में ले जाएंगे। तो यहाँ आपको शो हो रहा होगा आउटपुट में कि हमारे पास डिजीज प्रोग्रेशन जो है वो आउटपुट में शो होगा। ठीक है, टारगेट वेरिएबल जो है। अच्छा, अब इस डाटा सेट को अंडरस्टैंड करना अब हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका जो टारगेट वेरिएबल है उसको टारगेट से डिजीज प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब डी एफ डॉट हेड जो है, इससे हमें फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं। जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे आउटपुट में। ठीक है, ये देखें, आपको फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब डी एफ डॉट डिस्क्राइब जो है हमारे पास ये हमें स्टेटिस्टिकल समरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारे डाटा सेट की इधर आपको देखें, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड, मिनिमम 25%, 50%, मैक्सिमम 75%। अब हर फीचर का जो आपको स्टेटिस्टिकल समरी जो है वो डिस्प्ले हो रही है इसमें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आते हैं को रिलेशन एनालिसिस की तरफ। ठीक है, अब हम फीचर्स के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर, ये देखिए, इस हीट मैप के थ्रू। अच्छा, अब इसके लिए हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है उनको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कोरिलेशन बेसिकली हमें बताती है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो नोटबुक में यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि हमने सी बॉन्ड का यूज़ करते हुए, आपको एस एन एस जो डॉट हीट मैप लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने सी बॉन्ड लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए इसको विजुअलाइज करवाया है। ठीक है, हीट मैप में डिफरेंट फीचर्स जो है वो पेयर्स के को रिलेशन कोफिशिएंट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, को रिलेशन कोफिशिएंट जनरली जो है वो हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव -1 से +1 की रेंज में होता है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब होता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है हमारे पास मॉडल, और उसके बाद नेगेटिव वैल्यूज का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप है। और जहां पर हमारे पास वैल्यूज 0 के करीब होती हैं तो लीनियर रिलेशनशिप हमारे पास वहाँ पे वीक होता है। ये विजुअलाइजेशन हमें डाटा सेट के फीचर्स के रिलेशनशिप का एक क्विक ओवरव्यू देती है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखें, नेगेटिव वैल्यूज भी शो हो रही हैं, ये नेगेटिव वैल्यूज भी शो हो रही हैं, और +1 भी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, और आपको ये बिल्कुल 0 के करीब भी वैल्यू शो हो रही है। तो ये आपके पास एक फीचर्स का कंप्लीट एक क्विक ओवरव्यू आ गया। ठीक है, डाटा सेट का। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ गया सेपरेटिंग फीचर्स एंड टारगेट, यानी कि हम ट्रेन टेस्टिंग के लिए हम फीचर्स को जो है वो डिवाइड कर लेंगे, यानी उनको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ x में हम जो है डी एफ डॉट ड्रॉप कॉलम्स, यहाँ हम x में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को रख रहे हैं। ठीक है, और y में हमारे पास है टारगेट वेरिएबल्स। ठीक है, x में मीन्स हमारे पास जितने भी इनपुट फीचर्स हैं वो आएंगे, और y के अंदर टारगेट वेरिएबल जो हमारे पास डिजीज प्रोग्रेशन है। ठीक है, इसमें अब हमने डाटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में डिवाइड करना है, तो हम यहाँ टेस्ट साइज जो है वो 0.2 सेट करें। ये देखें, यानी 80-20 में हम इसे स्प्लिट करें। ठीक है, यानी इसमें 80% डाटा जो है वो हमारा ट्रेनिंग के लिए यूज़ होगा और 20% जो है वो टेस्टिंग के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अच्छा, अब ट्रेनिंग डाटा मॉडल को लर्न करने के लिए यूज़ होगा और टेस्ट डाटा मॉडल की परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, ये सेपरेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम सेम डाटा पर ट्रेनिंग और इवेल्यूएशन दोनों करते हैं तो परफॉर्मेंस मिसलीडिंगली अच्छी आ सकती है। यानी जो ट्रेन किया होगा वो फिर उसी पर हमें उसके अकॉर्डिंग ही इवेल्यूएशन करके दे रहा होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 80% 80-20 में, या 70-30 में, या 60-40 में। तो ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम इसको किस तरह से सेपरेट करें या स्प्लिट करें। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने आ जाना है फीचर स्केलिंग पर। ठीक है, यहाँ हमने यहाँ हमने जो स्टैंडर्ड स्केलर फिट किया, ये देखें इधर। अब हम यहाँ पर फीचर्स की स्केलिंग कर रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर फीचर्स को अप्रोक्सीमेटली मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के इक्वल जो है इसके स्केल पर ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, और ये हम ट्रेनिंग डाटा पर यूज़ करते हैं। ठीक है, और टेस्ट डाटा पर हम जो है वो ये x इक्वल टेस्ट स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म, ये हम टेस्ट डाटा के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब टेस्ट डाटा पर
हम इसको फिट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फिट जो हमने मॉडल को किया वो हमने ट्रेनिंग डाटा पर किया है, टेस्टिंग के लिए हम जस्ट इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इधर, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि स्केलर को पैरामीटर्स सिर्फ ट्रेनिंग डाटा से लर्न करने हैं, ठीक है। अगर हम उसको टेस्टिंग सेट पर भी कर देंगे तो डाटा लीकेज जो है वो उसका हमें प्रॉब्लम आ सकता है। सो डाटा लीकेज को अवॉइड करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम टेस्टिंग डाटा पर उसको फिट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आता है हमने ट्रेन करना मॉडल को, यानी फिट करें हम यहाँ मॉडल को। एक्चुअल में अब हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे और ट्रेनिंग डाटा पर फिट करेंगे, ठीक है। अब मॉडल ने मल्टीपल इनपुट फीचर्स और डिजीज प्रोग्रेशन के रिलेशनशिप को लर्न कर लिया और मल्टीपल रिग्रेशन का बेसिक फॉर्म कुछ इस तरह होता है कि y इक्वल, हमारे पास हमने इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, b0 प्लस b1x1 और b2x2 प्लस, मतलब अप टू सॉन, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं तो n तक जाएगा। तो यहाँ हर फीचर का एक अपना कोफिशिएंट होता है, ठीक है। ये अब हमारे पास जो है वो हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया, इधर मॉडल को फिट कर लिया, ठीक है। अब हम मॉडल के कोफिशिएंट जो है उनको इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है डाटा फ्रेम जो हमारे पास बनाया गया है इसमें फीचर्स और कोफिशिएंट डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। सो मॉडल का जो इंटरसेप्ट है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 153.7365, ठीक है। और डिफरेंट फीचर्स के कोफिशिएंट्स जो हैं वो डिफरेंट वैल्यूज हमें यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है। अब हर फीचर की जो है वो कोफिशिएंट डिफरेंट है, बिकॉज फीचर्स जो है वो हमारे पास स्टैंडर्डाइज हैं और कोफिशिएंट्स को रिलेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं, तो इसके पर्सपेक्टिव से कंपेयर करना इजियर होता है, ठीक है। सो कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में फीचर और प्रिडिक्टेड टारगेट के दरमियान पॉजिटिव लीनियर कंट्रीब्यूशन होता है, और कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन कोफिशिएंट का कैजुअल रिलेशनशिप समझना नहीं आता, ठीक है। सो ये सिर्फ ट्रेन लीनियर मॉडल का लर्न रिलेशनशिप रिप्रेजेंट, मतलब जो ये हमारे पास मॉडल है ये सिर्फ लीनियर मॉडल के लर्न रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास जो इंटरसेप्ट फीचर्स का जो कोफिशिएंट्स हैं ये इस शो कर रहे हैं, ठीक है। इसका रिलेशनशिप सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम कोफिशिएंट विजुअलाइजेशन की तरफ आते हैं, तो एक्स एक्सिस पर कोफिशिएंट की वैल्यूज क्या हैं और वाई एक्सिस पर फीचर्स क्या हैं। सो ये हम प्लॉट के थ्रू, मतलब एक ग्राफ के थ्रू प्लॉट करके इसको हम देख रहे हैं। तो ये प्लॉट हमें क्विकली विजुअलाइज करने में हेल्प कर रहा है कि कौन से फीचर मॉडल की प्रिडिक्शन में कंपैरेटिवली लार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव कोफिशिएंट्स रखते हैं। जीरो की वर्टिकल लाइन भी ऐड की गई है, इससे पॉजिटिव और नेगेटिव कोफिशिएंट्स को इजिली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, ठीक है, इसको यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने मॉडल को, ये आपको जो है वो अच्छे से, मतलब इसका प्लॉट ग्राफ जो है वो नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब हम इसकी मॉडल इवेल्युएशन की तरफ आते हैं, तो इसमें हमने MSE, RMSE, MAE और R स्क्वायर जो है वो इनको प्रिडिक्ट किया, ठीक है। सो सिर्फ मॉडल ट्रेन करना इनफ नहीं होता, हमें ये भी डिटरमाइन करना होता है कि मॉडल अनसीन टेस्ट डाटा पर कितनी अच्छी प्रिडिक्शंस कर रहा है। सो इधर हमने जो प्रिडिक्शंस की हैं तो इसमें हमारे पास मीन स्क्वेयर्ड एरर, यानी एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यूज के डिफरेंस को स्क्वायर करके उनकी एवरेज जो है वो कितनी है, तो ये हमारे पास यानी MSE में एरर स्क्वायर होने की वजह से लार्ज एरर्स को ज्यादा पेनल्टी मिलती है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो MSE है वो 29% आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर्ड है ये सिंपली MSE का ही स्क्वायर रूट हम करते हैं, तो इसका मेजर एडवांटेज ये है कि RMSE टारगेट वेरिएबल की सेम यूनिट्स में होता है। सो ये हमारे रिजल्ट में 53% आ रहा है। मीन एब्सोल्यूट ये एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यूज का एब्सोल्यूट डिफरेंस के का एवरेज लेता है। सो इसमें एरर्स को स्क्वायर नहीं किया जाता, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट हमारे पास 42% आ रहा है, और R स्क्वायर जो है ये हमारे पास 0.45% आ रहा है, ठीक है। सो आर स्क्वायर हमें बताता है कि टारगेट वेरिएबल की वेरिएंस का कितना प्रोपोर्शन मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। आइडियल वैल्यू हमारे पास थ्योरेटिकली 1%, 1 मतलब 1 पे आती है, तो परफेक्ट प्रिडिक्शन को ये रिप्रेजेंट करती है, बट हमारे जो टेस्ट सेट पर है वो 0.45% आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पर मॉडल अप्रोक्सीमेटली 45% वेरियंस टारगेट एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 45% को ऑटोमेटिकली जो है वो बैड मॉडल कहना करेक्ट नहीं है, क्योंकि मॉडल परफॉर्मेंस जो वो डाटा सेट, उसकी नॉइज, फीचर, प्रॉब्लम कम्प्लेक्सिटी और एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रिडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल प्लॉट की बात करें, तो इसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट y इक्वल, जो ये हमारे पास प्रिडिक्शन दे रहा है मॉडल प्रिडिक्ट एक्सटेक्स स्केल, ठीक है। सो इससे हम टेस्ट डाटा की प्रिडिक्शन जनरेट करते हैं, फिर एक्चुअल वैल्यूज को x एक्सिस पर और प्रिडिक्टेड वैल्यूज को y एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। प्लॉट में हम एक डायगोनल रेफरेंस लाइन भी बनी होती है हमारे पास, जैसे यहाँ पे आपको एक लाइन शो हो रही है, ये लाइन परफेक्ट प्रिडिक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अगर प्रिडिक्टेड वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू के एग्जैक्टली इक्वल हैं तो पॉइंट इस डायगोनल लाइन पर होना चाहिए, ठीक है।
और जितना पॉइंट लाइन से दूर होगा उतनी प्रिडिक्शन में एरर्स ज्यादा होंगे। इस विजुअलाइजेशन से हमें मॉडल की प्रिडिक्शन एरर के और एरर्स का जो इनिशिएटिव आइडिया है वो मिलता है। ठीक है, अब हम अगर रेजिडुअल एनालिसिस की बात करें तो इसमें हमने एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यूज को, मतलब हम उसको प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो आइडियल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के केस में रेजिडुअल अप्रोक्सीमेटली रैंडमली जीरो के अराउंड स्कैटर्ड होना चाहिए। अगर रेजिडुअल प्लॉट में कोई क्लियर पैटर्न अपीयर हो, लाइक कर्व या फनल शेप या सिस्टमैटिक ट्रेंड, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि एक सिंपल लीनियर मॉडल डाटा की कंप्लीट स्ट्रक्चर को कैप्चर नहीं कर रहा। पॉसिबल रीजंस में नॉन लिनियरिटी या चेंजिंग वेरिएंस हो सकता है। सो यहाँ पे आपको रेजिडुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड जो उसका ग्राफ है वो शो हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक्स एक्सिस जो है वो प्रिडिक्टेड वैल्यूज को शो कर रहा है और वाई एक्सिस जो है वो रेजिडुअल्स होते हैं। ठीक है, हम जीरो की जो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन भी ड्रॉ करते हैं। अगर रेजिडुअल जीरो के अराउंड रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और कोई ऑब्वियस पैटर्न्स नहीं है तो ये लीनियर मॉडल की असम्पशंस के लिए जनरली इनकरेजिंग साइन होता है। ठीक है, और रेजिडुअल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखें तो सेकंड प्लॉट जो है वो रेजिडुअल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। तो हम सी बॉन्ड का हिस्टोग्राम और यूज कर रहे हैं, तो इससे हमें आइडिया मिलता है कि रेजिडुअल एरर्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। सो रेजिडुअल एनालिसिस सिर्फ एक मैट्रिक देखने से ज्यादा डिटेल्ड मॉडल डायग्नोसिस प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो इसके बाद हम लोगों ने इसमें क्रॉस वैलिडेशन भी की है। सो क्रॉस वैलिडेशन क्या है कि एक सिंगल ट्रेन टेस्ट प्लेट पर परफॉर्मेंस जो है वो कैलकुलेट करने से रिजल्ट थोड़ा डिपेंडेंट हो सकता है कि कौन सा डाटा सेट टेस्ट सेट में आएंगे। ठीक है, कौन सा डाटा जो है वो टेस्ट सेट में आएगा। इस प्रॉब्लम को हम यूज करने के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि हम के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन को यूज करते हैं। सो हम डिफरेंट सेट्स के ऊपर जो है वो हमने इसको टेस्ट किया। 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन को यूज करके डाटा सेट को 5 फोल्ड्स में डिवाइड किया जाता है और हर राउंड में हमने 4 फोल्ड्स को ट्रेन के लिए यूज किया और 1 फोल्ड को वैलिडेशन के लिए। सो ये प्रोसेस 5 टाइम्स रिपीट होता है और इवेंचुअली हमें 5 आर स्केयर स्कोर्स जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो ये इधर हमारे पास इसने पर फोल्ड का रिजल्ट प्रोवाइड किया है और यहाँ पर इसने मीन प्रोवाइड किया है आर स्केयर का। सो दिस इज ऑल अबाउट के हमने इसमें लीनियर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसको देखा। ठीक है, और वो किस तरह से वर्किंग करते हैं हम इसमें, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। सो हमने इसमें स्क्रैच से पहले डाटा सेट लेकर उस पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई किया। देन हमने साइकिट लर्न के बिल्ट इन डाटा सेट को डिजीज डाटा सेट को यूज़ करके इस पर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई किया। डायबिटीज़ का डाटा सेट हमने यूज़ किया और इसमें हमने 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन और इसके मल्टीपल जो है वैल्यूएशन मैट्रिसेस को अप्लाई करके देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट linear regression. I hope you all understand its practical implementation and theory. So today our linear regression model is completed here, and in next video we will learn another algorithm of supervised learning. So आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।